नमस्कार जी, मैं डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल आज फिर अपने चैनल पे एक ऐसी टेस्टिमनी लेके आया हूँ जिससे पता चलता है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट हार्ट का जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। संजीव कुमार जी आज हमारे साथ, इन्होंने पीजीआई जाके आए, ये इनका कार्ड है। पीजीआई जाके आए और ये कहते हैं पीजीआई में जाके कि स्टंटिंग करवानी पड़ेगी। इनको करवाई और करवाने के बाद अपना एंजियोग्राफी भी कराई। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस आई, ब्लॉकेजेस आने के बाद स्टंटिंग भी कराई, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। अगर आप सब कुछ करा लें और उसके बाद भी फर्क न पड़े तो फिर आप कहाँ जाएंगे दोस्तों, ये सोचिए। और तब आयुर्वेद ने इनका साथ दिया, हमने इनका हाथ पकड़ा और इनको समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। पहले दिन आए थे, थोड़ा सा परेशान थे, सांस नहीं आ रहा था, चल फिर नहीं पा रहे थे। आज आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। संजीव जी से पूछते हैं, आप इनकी बात सुनिए, समझिए कि किस तरह से आप 15 दिन के अंदर ही हार्ट के ट्रीटमेंट में आराम पड़ता है। जिस बंदे को बैठे बैठे सांस चल रहा था उसके केस में भी। आप ये देखिए, बात करिए। संजीव जी बताइए क्या दिक्कत आई थी पहले और क्या पीजीआई में हुआ, सब बताइएगा। जब मैं शुरू में वहाँ पे इमरजेंसी में भर्ती किया था, उन्होंने क्या पूरा ट्रीटमेंट देखा, कहना तुम्हारी नस ब्लॉकिंग है। तो कहने लगे कि कहना है आपको स्टंट डलवाना पड़ेगा। तो मैंने स्टंट डलवाया, डर गई, मगर चलो जी कोई बात नहीं, डाल दो। स्टंट डालने के बाद में मतलब फिर दवाइयाँ स्टार्ट हो गई, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे गए थे वैसे ही बाहर हैं। जैसे गया वैसे ही आया। और कहना मैं दस्त भी लग गया, बुखार नहीं टूट रहा। फिर मैं जाके डॉक्टर साहब से मिला हूँ पीजीआई में। फिर 3 दिन बैठते मंडे में, मतलब संडे में 2 बार ही बैठते हैं वो हफ्ते में। लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर किसी ने आपका नंबर दिया था, उन्होंने बताया कि अनु को वहाँ पे जाइए, देसी ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा। तो आपके पास आया हूँ। तो 15 दिन के बाद में जब जैसे मैं आता था, पहले के दिन जब आया, सांस भी चढ़ा और कहना मतलब 10 कदम भी चलने में मतलब काफी परेशानी होती थी, दर्द भी था, खाना नहीं पच रहा था, लैटरिन नहीं रुक रही, बुखार नहीं रुक रहा था। और आज आपके सामने ही जो क्यों मतलब बिल्कुल 15 दिन के बाद में मतलब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कितने किलोमीटर तुर पाते हो, कितने किलोमीटर सैर कर पा रहे हो? अभी आधा किलोमीटर तो अभी पैदल ही निकल के आया हूँ, 1.25 किलोमीटर तो अभी चल के आया हूँ मैं। बताइए। और डेली मैं सुबह अपने घर से और रेलवे स्टेशन तक मतलब पैदल आ जा कर रहा हूँ। 3-4 दिन से लगातार आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और पहले बिल्कुल भी नहीं चल पाते? नहीं, घर से निकल नहीं पा रहा था मैं। और पैरों में भी दर्द था, खाना नहीं पच रहा था, नस चढ़ी जा रही थी सर। मतलब इनकी वाइफ भी हमारे साथ है, ये भी बताएंगी कि क्या क्या दिक्कतें इन्होंने महसूस करी और अब कैसा लग रहा है, सब कुछ बताएंगे। मेरा तो चेहरा भी पीला तो पड़ गया था जी, बिल्कुल ही खत्म हो गया था काम। बताइए मैडम। और सर जब हम इनके पास आए, डॉक्टर साहब का हमें नंबर दिया और हम इनके पास आए, फिर उस दिन इनकी इतनी हालत खराब थी। फिर मेरे को तो ये लग रहा जहाँ भी कोई मेरे को बताए मैं वहीं लेके चली जाऊंगी। फिर यहाँ पे आई तो मतलब जैसे यहाँ से दवाई लेकर गए उस दिन, उसके बाद ही खाने के बाद ही मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क आपका सुधार आ गया हालत में। और सर अब चल भी पाते हैं, बुखार नहीं चढ़ता मतलब के। और अब ठीक है, खाना भी खा लेते, उस टाइम खाना भी नहीं खा रहे थे बिल्कुल भी। और बहुत ही बस इतना रोना आता था सर हमें भी। फिर उन्होंने जब हमारे को बताया, जिसने हमें नंबर दिया डॉक्टर साहब का, फिर कह रही तसल्ली दी उन्होंने, कह रहे एक बार तुम वहां जाओ और आपको पक्का आराम आएगा। फिर सर हम यहाँ आए, 15 दिनों की डॉक्टर साहब ने दवाई दी और 15 दिन की खा के आज फिर आए सर। और आज जब मैं इतना अंतर आ गया कि आज बट्ठे भी अच्छे लग रहे, कहीं को चलते भी फिर भी वे भी बोलते कह रहे बहुत ठीक है, पहले से बहुत ज्यादा सुधार आ गया। तो दोस्तों ये है रोंगटे खड़े करने वाली टेस्टिमनी। आप जाते हो, सबसे बढ़िया अस्पताल गए हैं ये, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो करवाया। आपने अपनी तरफ से तो नहीं कहा कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, 1 स्टंट डालना है, 2 स्टंट डालना नहीं। जो उन्होंने कहा वो भी करवा लिया। और उसके बाद भी अगर आपको आराम ना आए तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। आयुर्वेद के अंदर पहले ही दिन, अभी कुछ कह रही थी दीदी, वो भी इनके बात मुंह से सुन लेते हैं। सर उन्होंने बोला, जैसे हम उनके पास गए इमरजेंसी में, जैसे इनको भर्ती किया, फिर उन्होंने कहा वो हार्ट वाले ने ले जाओ जब सारे ट्रीटमेंट इनके हो गए। फिर कह रहे वहां जाओ, वहां जब उन्होंने इको किया लिखा तो फिर एंजियोग्राफी की तो कह रहे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगी अगर अभी ऑपरेशन ना करवाए। फिर बच्चे थे सर, मेरे 2 बच्चे थे मेरे साथ में,
बच्चे कहने लगे मम्मी तो कराना ही पड़ेगा, जैसे तैसे करके सर तभी तुरंत ही फिर इनका ऑपरेशन करवा जी। उन्होंने डॉक्टरों ने हमें ऐसे बोला कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1 से 1.25 लाख रुपए खर्चा आ गया था दवाइयों का और ट्रीटमेंट का, अपना स्टेंट में मिला के। उस टाइम 1.25 लाख रुपया लगा के भी अगर आपको आराम ना लगे दोस्तों, फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन बहुत सारे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में। अब कह रहे हैं भाई ये वो कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है, वो भी नहीं बनाई थी वहां का किसी ने। वहां गए थे 16 में पता बनता है, या वो भी नहीं किसी ने बनाया। कार्ड का क्या करेंगे आप? अगर आप कार्ड बना के भी ट्रीटमेंट करा के नहीं फर्क पड़ा तो क्या फायदा उस चीज का? देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। और इनकी सुन लेते हैं। बताइए मैडम, और क्या कह रहे थे? सर अगर पहले पता होता तो हम यही आ जाते, हमने ऑपरेशन नहीं करवाना था, क्योंकि हमें वैसे भी पहली बार जब अटैक पड़ा था तब दवा सबने बोला था ऑपरेशन नहीं करवाना। फिर हमने जब दवाइयों से दवाई खिला रहे थे जब से ऑपरेशन नहीं करवाता, उसके बीच में भी हमारे को पता नहीं चला सर। अगर हमारे को पहले ही पता चल जाता तो हम ऑपरेशन नहीं करवाते। कभी नहीं कराते। कब क्यों कराते? जब ऑपरेशन कराने से क्योंकि आराम ऑपरेशन मिलता ही नहीं है। हाँ जी, ऑपरेशन करवाने के बाद भी अब तो देखो ना भारी काम कर सकते हो ना वो कर सकते, जब सब अपना दवाई खाई जा रहे फिर भी आराम नहीं था। और आपने अब भारी काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, अभी तो कुछ कर नहीं, रहे हैं। जाते नहीं कहीं नहीं अब मगर फिर भी तोरा फेरा शुरू हो गया। 15 दिन की दवाई खाने से चलना फिरना शुरू हो गया है, सांस आना शुरू हो गया है, आराम से लग रहा है कि हम जी पाएंगे और अच्छा लग रहा है। एक और चीज जो इन्होंने इकोकार्डियोग्राफी, ये पीजीआई का कार्ड है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इन्होंने इकोकार्डियोग्राफी इको करी थी, उसमें साफ साफ लिखा है कि इनका पंपिंग रेट जो है 20 से 25% है। और आज जो इनकी रिपोर्ट आई है 15 दिन के बाद, क्योंकि इनके पास लेटेस्ट इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट नहीं थी, वो हमने कराई है, तो आप देख सकते हैं ये इसमें 32% तक आया है। तो ये है आयुर्वेद की ताकत दोस्तों। प्रत्यक्ष रूप में मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ, पेशेंट से मिला सकता हूँ, पेशेंट के घर वालों से मिला सकता हूँ, क्या उनको रिपोर्ट्स में फर्क पड़ा ये बता सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ। भरोसा करना आपके ऊपर है। आप अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के बात कर सकते हो, पूछ सकते हो हमें कि आप हमारे पास आपकी प्रॉब्लम का हल है कि नहीं है। साथ में इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों को बचा सकते हैं, उन लोगों की जिंदगी और ढेरों ढेर पैसे उनके बचा सकते हैं जो कि लगने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि उससे उस पैसे वो निष्क्रिय हैं, उससे कोई रिलीफ मिलने नहीं वाला है। आपके सामने केसेस ऐसे और भी आएंगे, मैं मिलाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।